नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले नजर डालेंगे आज की प्रमुख सुर्खियों पर यानी हेडलाइंस पर। देश भर में आज पोंगल, माघ बिहू और मकर संक्रांति की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की लोगों की खुशहाली और सफलता की कामना। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पोंगल की खुशियों में शामिल हुए पीएम। आईपैक छापा मामले में ईडी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। भारत की मेजबानी में आज से शुरू होगी 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। लोकतंत्र और एआई पर होगी बड़ी चर्चा। 60 से ज्यादा देश होंगे शामिल। मुस्लिम ब्रदरहुड पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। लेबनान, जॉर्डन और मिस्र की शाखाएं आतंकवादी संगठन घोषित। सदस्यों पर लगाया प्रतिबंध। और भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे राजकोट में आज। 3 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। तो ये थी प्रमुख खबरें और अब बात विस्तार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संक्रांति के पावन अवसर पर पोंगल पर्व में हिस्सा लिया। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपरागत रीति रिवाज के साथ इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने गौ माता की पूजा की और देशवासियों की खुशहाली की कामना की। पोंगल विशेष रूप से तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। ये उत्सव प्रकृति और सूर्य देव के प्रति आभार प्रकट करने के लिए 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। பொங்கல் பண்டிகையை நம்மோடு இணைந்து கொண்டாடுவதற்காக நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்னும் சில நிமிடங்களில் விழா நிகழ்விடத்திற்கு வருகை தர இருக்கின்றார்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்றைய நிகழ்விடத்திற்கு வருகை தரும்போது பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற கலைஞர்கள் நாதஸ்வரம் இசைத்தம் கொண்டாடுவதில்லை. தமிழர்கள் வாழக்கூடிய அனைத்து பகுதிகளிலும் இருக்கக்கூடிய நாடும் உலகமே இந்த பொங்கல் பண்டிகையை மிக சிறப்பாக கொண்டாடுகிறது. मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ने वाली संस्कृति है। तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर
वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। इसी प्रेरणा से आज का भारत अपनी जड़ों से शक्ति लेकर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर भी आज लोगों को पोंगल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने इस पत्र में लिखा कि ये विशेष त्योहार हमें मानवीय श्रम और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध की याद दिलाता है। ये त्योहार कृषि, हमारे मेहनती किसानों, ग्रामीण जीवन और श्रम के महत्व की गहराई से भी जुड़ा हुआ है। परिवार एक साथ मिलकर पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं और खुशियां और सद्भावना साझा करते हैं। ये पीढ़ियों के बीच संबंधों को मजबूत करता है और एकजुटता की भावना को बल देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस पत्र में आगे कहा कि पोंगल उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है जो अपने परिश्रम से हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोंगल तमिल परंपराओं की समृद्धि का एक शानदार प्रतीक है। हमें इस बात पर गर्व है कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा तमिल की जन्मस्थली है। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में आगे कहा कि पोंगल को एक वैश्विक त्योहार के रूप में उभरते हुए देखना सुखद है। तमिलनाडु में भारत के विभिन्न हिस्सों में और विश्व भर में फैले तमिल समुदाय द्वारा इसे पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार सभी के जीवन में समृद्धि, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य लाए। और वहीं आज देश भर के पवित्र सरोवरों, कुओं और नदियों में डुबकी लगाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। जहां हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बेहद ही खास माना जाता है। त्योहार को लेकर सभी जगह रौनक देखने को मिल रही है। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। लोग अपने घरों में तिल गुड़ के लड्डू और साथ ही कई स्वादिष्ट व्यंजन भी तैयार करते हैं। देश के कई हिस्सों में इस दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है, जिससे आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भी सज जाता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की तस्वीरें, जहां सरयू में पवित्र स्नान करते हुए श्रद्धालु आज नजर आए। और इसके साथ ही स्नान का जहां एक और महत्व है, वहीं दूसरी तरफ स्नान के बाद में दान पुण्य का भी अपने आप में एक महत्व है। तो तिल गुड़ की मिठास और साथ ही आज दान पुण्य का विशेष महत्व है। अयोध्या के सरयू तट की ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम संगम नगरी प्रयागराज की, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। हालांकि एक तरह से हम देखें तो उदय तिथि के हिसाब से आने वाले कल यानी कि 15 तारीख को संक्रांति का जो पावन पर्व है वो मनाया जाएगा, लेकिन आज भी कई सारे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी की गई, जिसको लेकर के जो श्रद्धालु वहां पहुंचे उन्होंने भी कहा कि प्रशासन की तैयारियां काफी अच्छी हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुरी की। तो आज संक्रांति के इस पावन अवसर पर पुरी में भी विशेष पूजा आराधना आज की गई है और वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भगवान के वहां पर पहुंचे और दर्शन पूजन आराधना करते हुए पुरी में नजर आए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गंगा सागर की, जहां गंगा सागर में काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए नजर आए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं गंगा सागर में स्नान करने के लिए। तो सूर्य देव की उपासना का आज ये दिन और गंगा सागर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति त्योहार की भी आज शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की असीम शुभकामनाएं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी इस पोस्ट में आगे लिखा कि तिल और गुड़ की मिठास से भरा
भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का ये दिव्य अवसर हर किसी के जीवन में प्रसन्नता, संपन्नता और सफलता लेकर आए। सूर्यदेव सबका कल्याण करें। संक्रांति के इस पावन अवसर को देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार मनाया जाता है। मैं सूर्यदेव से सबके सुख, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और अब से कुछ देर पहले ही केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पोंगल पर्व पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आए। अलग अलग तस्वीरें वहां से जुड़ी हुई सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौ सेवा भी करते हुए इस दौरान वो नजर आए। पोंगल की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को उन्होंने दी। साथ ही तमिल संस्कृति का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस दौरान किया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर आज पोंगल का ये पूरा कार्यक्रम आज रखा गया था, पोंगल के इस पावन पर्व पर, जिसमें म्यूजिक कंपोजर, प्लेबैक सिंगर, एक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर who has composed music for more than 100 films across 5 languages. அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். Respected Honorable Prime Minister Sir and all the distinguished dignitaries, El Murugan Sir, present on the dais, my humble greetings to you all. On the sacred day of Pongal, the festival of the Tamil people, it is a great honor and privilege for me to present an excerpt from Thiruvasagam, the spiritual treasure of our Tamil language, in my own musical composition before all of you. Thank you.
திரளே போற்றி பரிசே போற்றி அமுதே போற்றி விரைசே சரண மிகுதா போற்றி வேதி போற்றி விமலா போற்றி ஆதி போற்றி அறிவே போற்றி கதியே போற்றி கனியே போற்றி நதிசேர் செஞ்சடை கம்பா போற்றி உடையாய் போற்றி உணர்வே 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 போற்றி धीम्तान धीम्तान धीरनान धीना धीम्तान धीम्तान धीरनान धीना धीम्तान धीम्तान धीरनान धीना धीम्तान धीम्तान धीरनन धीर धीरना सजम सजम तनदान धीरना सजम सजम तनदान धीरना तनदान सजम तनदान धीरना सजम सजम तनदान धीरना तगिटतोम तगतिनि तोम तो तगिटतोम तगतिनि तोम तो मरि 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 निसा Thiruvalluvar was a great poet whose 1330 Thirukkural couplets offer timeless wisdom for righteous living. Though widely known, Thirukkural has rarely been highlighted in public forums. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has revived its global prominence by embracing its values in all his speeches across India and the world. Today's dance is a humble tribute to our Prime Minister's deep respect for Thirukkural. அறிவிலே அறத்தையூற்றி அறிஞனை கவிதையாற்ற வள்ளுவர் போற்றி அருளிலே அமிர்தமூற்றி தமிழினில் உயரம் வாய்த்த திருக்குறள் போற்றி 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 கெட்டும் குரலெட்டும் படியெங்கும் தமிழ் சொட்டும் விசை கட்டி கொண்டோமே கொண்டோமே நடமிட்டும் மடவெட்டும் புகழ் முட்டும் குரல் சொல்லும் சதி தட்டி கொண்டோமே கொண்டோமே
கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக திருக்குறள் படித்தால் உயிர் செடி துளிர்க்கும் திருக்குறள் குடித்தால் உயிரணு சிலிர்க்கும் ஒவ்வொரு குறளும் உயரிய மருந்து நித்தமும் விரும்பி நீ அதை அருந்து அதன் வழி வாழ்வில் அழகாய் பொருந்து அதன் வழி வாழ்வில் அழகாய் பொருந்து அடடா உயர்வாய் அனைத்திலும் சிறந்து அடடா உயர்வாய் அனைத்திலும் சிறந்து மாந்தரின் உலகம் மற்றவர் சொல்வது உயிர்களின் உலகம் வள்ளுவர் சொல்வது பகுத்துண்டு பல்லுயர் ஓம்புதலாம் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை இலக்கே முக்கியம் மற்றவர் சொல்வது வழியும் முக்கியம் வள்ளுவர் சொல்வது ஈன்றால் பசி காண்பான் ஆயினும் செய்யற்க சான்றோர் பழிக்கும் வினை తగిటదోం తగదగిటదోం దృగుదగిటదిని గిటదోం జగదోం తజగదోం తగగుదిగు జగదోం తజగదోం తగగుదిగు జగదోం తగిటదోం తగదగిటదోం దృగుదగిటదిని గిటదోం జగదోం తదిం జగదోం తదిం జగదోం తదిం జగదోం తదిం తగదిం తగడం తగమదరిదోం తదోం దన తదిం తదిం జను తదిం తదిం దన తదిం తదిం రిజని జరి జని జరి జని జరి 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 జని తగిటది మిత జగు తది మిత జగు జగు జగదోం తజగదోం తగగుదిగు జగదోం తజగదోం తగగుదిగు దానదిం తదిం దనదోం దరాన దానదిం తదిం దనదోం దరాన జగదోం తజగదోం తగగుదిగు జగదోం తజగదోం తగగుదిగు దానదిం తదిం దనదోం దరాన దానదిం తదిం దనదోం దరాన జడుదిం జంతనం తనం తం తజడుదిం జంతనం తనం తం తజడుదిం తింత జడుదిం తింత జడుదని మిత జడుదని మిత జడు జడుదిం Respected Prime Minister Narendra Modi ji, distinguished guests, and dear audience, on this joyous festival of Pongal, we extend our warmest greetings, wishing abundance, prosperity, and happiness to one and all. We are honored to celebrate 150 years of Vande Mataram, a timeless salute to our motherland. Through dance, we offer our gratitude, pride, and devotion. Vande Mataram. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम् सस्यशालिनी
तो केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर आज पोंगल पर्व का आयोजन किया गया और इस दौरान इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और यहाँ पर तमिल संस्कृति की एक झलक भी दिखाई दी। कलाकारों ने कई सारी परफॉर्मेंस दी जिसमें वंदे मातरम भी विशेष तौर पर शामिल है, जहाँ की एक सुंदर सी झलकियाँ भी हमने आपको दिखाई। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पोंगल और मकर संक्रांति के अलावा आज असम में माघ बिहू भी मनाया जा रहा है। दरअसल माघ बिहू, जिसे भोगली बिहू भी कहा जाता है, उसका अर्थ है कि भोजन या फिर भोग का आनंद लेना। इस त्योहार को माघर डोमाही के रूप में भी जाना जाता है, जो फसल कटाई के बाद की खुशी और उत्सव को दर्शाता है। आज के दिन असम के हर घर में तिल, पीठा, नारिकोल लाडू जैसे पकवान बन रहे हैं। आज सुबह से ही लोग अग्नि देवता की पूजा करने के लिए मेजी जलाकर और महाखोराई अखोई पीठा अर्पित करके प्रार्थना कर रहे हैं। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, आज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। कदम रखिए कहानियों की दुनिया में। स्वागत है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में। लाखों किताबें और बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियाँ। मिलिए अपने पसंदीदा लेखकों और सम्मानित वक्ताओं से, आनंद लीजिए लाइव म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस का। कतर है सम्मानित अतिथि और स्पेन है फोकस देश। मनाइए भारतीय सैन्य इतिहास के 75 गौरवशाली वर्षों का उत्सव थीम पवेलियन में 10 से 18 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली, विश्व पुस्तक मेला 2026। प्रवेश निःशुल्क। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, MIB के सचिव संजय जाजू, नेटफ्लिक्स और ग्राफिटी स्टूडियो के टीम, नवप्रवर्तकों और छात्रों के साथ नई दिल्ली में इंस्पायरिंग इनोवेटर्स, नए भारत की नई पहचान नामक कौशल विकास पहल के समापन समारोह में भाग लिया। ये पहल नेटफ्लिक्स फंड फॉर क्रिएटिव इक्विटी के सहयोग से विकसित किया गया। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मीडिया और मनोरंजन जगत में अब डिजिटल का महत्व काफी बढ़ गया है। हमारे देश के कंटेंट क्रिएटर्स के पास भारत की समृद्ध परंपरा को दुनिया के सामने रखने का बड़ा मौका है। कंटेंट क्रिएटिविटी और संस्कृति भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। इंस्पायरिंग इनोवेटर्स जैसी पहल बताती है कि रचनात्मकता को समाज सेवा में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल दुनिया में आप कहीं भी कभी भी कंटेंट बना सकते हैं, बस जरूरत है तो नए विचारों की और कहानियों की। Indian creative economy is supposed to play a significant larger role in the country's GDP in the coming years. Our Honorable Prime Minister mentioned that quote, this is the right time to create in India and create for the world. So our Honorable Prime Minister's vision that Viksit Bharat, we are marching towards the Viksit Bharat 2047. डिजिटल दुनिया में हम नित नए नवाचार को देख रहे हैं। ये युग रचनाकारों और कहानी सुनने सुनाने का है। जैसे जैसे हम AI प्रेरित कथाओं से आकार ले रहे एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, नई तकनीकों को अपनाना जरूरी हो जाता है। इंस्पायरिंग इनोवेटर्स जैसी पहल बताती है कि कहानी कहने की प्रक्रिया कंटेंट निर्माण से आगे बढ़कर कौशल विकास और सशक्तिकरण का मंच बन सकती है। नए भारत की पहचान अब इनोवेशन और क्रिएटिविटी से बन रही है। इनोवेशन के जरिए समस्याओं के समाधान हो रहे हैं, जो नए भारत की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। Innovations that are so important not just for the farmers, for the soil health, but at the same time innovations that are important to provide voice to those who have lost it, to provide vision to those who have lost it. And I'm pretty sure that our storytellers, our content creators will take such many stories and take it to various platforms. Recently, our Honorable Minister has launched Content Creators Corner on Doordarshan News. It's a half an hour program that we are running every day, where stories coming in from our content creators
are being provided a national platform, an alternative platform. इंस्पायरिंग इनोवेटर्स नए भारत की नई पहचान कार्यक्रम के समापन मौके पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद भी मौजूद रहे। ये पहल उन 8 भारतीय स्टार्टअप्स के योगदान को प्रदर्शित करती है जिन्हें सामाजिक प्रभाव वाले नवाचार को आगे बढ़ाने के उनके कार्य के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा चिन्हित किया गया है। ऑफिस ऑफ पीएसए में हमारी टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट हुई थी, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र की ऑफिस टेक्नोलॉजीज़ में, उसमें उसके हेल्प से उन्होंने हमें मल्टीपल स्टेट्स में हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ डाले गए, जहां से किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना चालू हुआ, उन्होंने बनाना चालू किया। और नेटफ्लिक्स के माध्यम से जो स्टोरी अभी कवर हुई है और ये अभी रिलीज़ होगी, तो इससे जितने बड़े स्केल में किसान संगठन के पास जाएगी, किसानों के पास जाएगी। ये एक इंस्पिरेशन होगी फॉर कमिंग इनोवेटर्स ऑल्सो। जब ये स्टोरीज उन तक पहुंचेंगी तो उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी और कहीं ना कहीं जो आज इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, इनोवेशन में पिछले कुछ सालों में जो एकदम तेज़ी आई है, वो कहीं और ज़्यादा तेज़ी से और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा। डिजिटल मीडिया का तेजी से विस्तार हो रहा है। अब न सिर्फ नवाचार हो रहे हैं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के निदान के लिए नए नए क्रिएटर्स सामने आ रहे हैं। जाहिर है डिजिटल माध्यम से भारत के कंटेंट क्रिएटर्स के पास पूरी दुनिया को बताने के लिए बहुत सारी कहानियां तो पहले से ही हैं। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।